नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने पहला और दूसरा पूरा प्रश्न हल कर चुके थे, तो इस वीडियो में हम तीसरे प्रश्न को शुरुआत करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आपका, इसको समझिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29 और तीसरा है 8, 9 और 25। आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसके HCF और LCM निकालना है, ठीक है ना। तो क्रमशः हम पहले पहले प्रश्न को हल करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। पहले लेते हैं हम पहला प्रश्न। पहला क्या है आपका? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। अब इसको करेंगे कैसे, इसको देखिए। पहले हम इसके सभी के क्या करेंगे, यहाँ पर 21 लिखना है। 12, 15, 21। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए। पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ से। तो 12 आपका 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12। 6 को भी 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इस तरह से आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसके बाद करेंगे हम 15 के, तो 15 के आप ऐसे कर लेंगे। 3 से कट जाएगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 5 15, 5 एकम 5। इस तरह से आपने इसको कर लिया है। अब क्या करेंगे, आप 21 के करेंगे, तो 21 को आप 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। तो 30 आते 21, 7 एकम 7। इस तरह से आपने कर लिए। अब आपको क्या करना है कि जो इनके अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं उनको लिख लेना है। जैसे 12 के कौन कौन से हैं आपके, उसको गुणा में लिख लीजिए आप। यहाँ पर 12 के क्या है आपके? 2 2 3। तो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरह से आपने लिख लिया है। इसके बाद लिखना है आपको 15 के, तो 15 के लिखेंगे हम। 15 क्या है? 3 और 5, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 5, ठीक है ना। इस तरह से लिख लिया। इसके बाद लिखना है आपको 21 के, तो 21 के आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7। 3 गुणा 7। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें देखो HCF कैसे निकालते हैं, आपको पता है। जो पिछली वीडियो में भी हमने ऐसे ही बताया था आपको। देखिए क्या है इसमें, HCF निकालेंगे कैसे। जो तीनों में, जो संख्या तीनों में मिल रही हो, वो आपका HCF होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 इसमें है लेकिन दोनों में नहीं है, ठीक है ना। ये वाला 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो हम क्या करेंगे, 3 का जो जोड़ा बन जाएगा आपका, ठीक है ना, जो तीनों में होना चाहिए। तो ये क्या निकल आएगा आपका? HCF। तो 3 क्या है यहाँ पर? HCF। और 5 इसमें है, बाकी 2 में नहीं है। 7 इसमें है, बाकी 2 में नहीं है। इसलिए हम बाकी संख्याओं को HCF में नहीं लिखेंगे, केवल उन्हीं संख्याओं को HCF में लिखते हैं जो तीनों में कॉमन होती है, ठीक है ना। तो ये तीनों में कॉमन है यहाँ पर, तो 3 आपकी तीनों में कॉमन, इसलिए 3 आपका HCF। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM को देखिए। अब LCM के लिए हम क्या करेंगे कि सभी संख्याओं को एक एक बार लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी है यहाँ पर? 2 और 2। 2 आपका यहाँ पर भी है, 2 बार है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे 2 गुणा 2, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद आप 3 देखिए। 3 आपका तीनों में है, ठीक है। 2 के बाद बड़ा तो 3 ही है। 3 आपका तीनों में है। जो तीनों में कॉमन आता है उसको केवल एक बार ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो 3 3 3 यहाँ पर है, तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो एक बार ही लिखेंगे। आप इतना हमेशा याद रखना है, जब LCM लेते हैं तो जिनका जोड़ा बनता है उसको एक बार ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि 2 को 2 बार लिखा। देखो जो एक एक बार दी उनको तो लिखना ही है, बाकी जिनका जोड़ा बनता है उसको एक बार लिखना है, ठीक है ना। तो हमने 3 का जोड़ा बना, 3 को एक बार लिख लिया। फिर 5 और 7 है, तो 5 और 7 को भी हम क्या करेंगे, गुणा में लिख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसको देखो आप, 2 का देखो 2 2 बार गुणा में है, तो इसको 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं हम गुणा। यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे, तो कैसे करेंगे? 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4, ठीक है ना। गुणा 3 और 5 का गुणा कर दीजिए, 5 15 गुणा 7। और यहाँ पर करेंगे आप 15 चौको 60, तो 60 आ जाएगा। 15 गुणा 4 में कर दिया, गुणा 7। तो यहाँ पर 60 गुणा 7 करेंगे आपसे, तो 7 का 0 में करेंगे, 0 आएगा। 7 छिंग 42, मतलब 420 आ गया आपका। क्या आ गया? आपका LCM। LCM आपका 420 आ गया, और आपका HCF आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। अब ये तो हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को। तो आपको दूसरे प्रश्न में भी 3 पूर्णांक दिए गए हैं, तो इनको क्या करना है हमें, इनका भी आपको HCF LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले, देखो, तो लिखेंगे 17, 23 और 29, ठीक है ना। 17, 23, 29। अब देखिए यहाँ पर 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो आपको पता है 17 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, केवल 17 से कटेगा। 17 एकम 17 है, ठीक है ना। 23 अभी आपका किसी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं तीनों, तो खुद से ही कटेंगी। 23 एकम 23, और 29 भी आपका 29 से ही कटेगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपको तीनों अभाज्य संख्याएं दी जाएं, तो आपको जो इनके गुणनखंड लिखने में पता है कैसे लिखने हैं, क्योंकि देखो इसमें किसी का जोड़ा तो बनेगा नहीं,
एक का जोड़ा बनेगा। जब आपका किसी का भी जोड़ा ना बने तो आपको HCF हमेशा एक लिखना है। तो हम लिखेंगे कैसे वो देखिए। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं 17 के जो गुणनखंड आए हैं। देखो एक आपका, देखो जब अकेला 17 हो तो हम क्या करेंगे, एक को साथ में लिख लेंगे, 1 गुणा 17, ठीक है ना। क्या होता है, एक तो सभी गुणा में माना जाता है, ठीक है ना। तो और जो 23 की को लिखेंगे यहाँ पर हम, तो 23 का लिखेंगे 1 गुणा 23, 1 गुणा 23, ठीक है ना। इसके बाद हम लिखेंगे 29 के, तो 29 में क्या लिखेंगे, 1 गुणा 29। इस तरह से आपको याद रखना है कि जब भी आपको अभाज्य संख्याएं दी जाएं तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक लिख लेना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे पहले। तो HCF तो वही होता है जिसका जोड़ा बनता है। तो इन तीनों में केवल आपको एक दिख रहा कॉमन, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आपको ऐसी अभाज्य संख्या दी जाए या कोई भी ऐसी संख्या दी जाए जिसमें जोड़ा ना बने और आपसे HCF पूछा जाए तो हमेशा एक HCF होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक HCF एक हो जाएगा आपका। तो ये तो आपका HCF निकला है। अब LCM कैसे निकालेंगे वो समझिए। LCM के लिए क्या करेंगे आप इसको समझिए। तो LCM के लिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपका क्या है 17। देखो एक तो कोई मतलब नहीं, एक लिख भी लेंगे, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इसका, एक लिख भी लेते, चलो लिख लेते, एक गुणा। अब क्या है बाकी आपका 17 है, 17 लिखेंगे गुणा, क्योंकि एक का तो जोड़ा बनना तो एक को एक बार लिखेंगे, बाकी 17 गुणा 23 गुणा 29 का सबको एक एक बार लिखना है। तो 17 को लिख लिया आपने, 23 को लिख लिया और 29 को लिख लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो एक को आप हटा भी सकते हैं क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक का गुणा 17 में करेंगे 17 ही आएगा, तो हटा भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है ना। ये लिखा आपका। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 11,339। क्या आएगा, 11,339। इस तरह से पहले आप 17 और 23 का करेंगे, जो भी इसका गुणा करने पर आएगा उसमें 29 का गुणा करेंगे। तो आपका इस तरह से मैंने क्या किया, इसका LCM भी निकाल लिया और इसका HCF भी निकाल लिया। देखो 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्याएं थी, इसलिए देखो इनमें कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक को लिख लेंगे ताकि हमारा एक जब भी क्या हो आपका HCF निकालना हो और एक भी जोड़ा ना बने, मतलब कोई भी संख्या तीनों गुणनखंड में कोई ना हो, एक जैसी ना हो, तो हम क्या करेंगे, एक को लिख लेते हैं। एक हमेशा HCF हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर 17, 23, 29 का HCF आपका एक आ गया और इसका LCM आया 11,339। अब देखते हैं हम इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपको संख्याएं या पूर्णांक दिए गए हैं। कौन सा दिया गया, 8, 9 और 25। इनको क्या करना है आपको, इनका HCF और LCM निकालना है। अब निकालेंगे कैसे वो समझिए। देखिए जो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले हम, ठीक है ना, फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 25 के करेंगे, ठीक है ना। तो इसको करते हैं पहले 8 तो आपका 2 से हो जाएगा, 2 चौको 8, फिर 4 आपका 2 से, 2 2 नहीं 4, फिर 2 एकम 2। इस तरह से आपने 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम करेंगे 9 के, तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, इस तरह से लिख लिया आपने। अब देखिए 25 5 से होगा, 55 25 और 5 एकम 5, इस तरह से किया आपने। अब आपको क्या करना है, देखो मैं यहीं पे देख रहा हूँ, यहाँ पर आपको कहीं जोड़ा नहीं बनता दिखाई दे रहा, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में आ रही हो, ठीक है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, HCF के लिए एक लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने लिखा 8, जो 8 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, 2 2 2, जिनको गुणा में लिखो 2 गुणा 2। लेकिन आपको क्या करना है, वो किसी का जोड़ा नहीं बन रहा तो याद रखना है एक को लिखना पड़ेगा हमें साथ में। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक को, तो लिख लेंगे 1 गुणा। अब बाकी लिख लीजिए आप, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पता है जोड़ा तो बन नहीं रहे, तो इसके साथ में भी आपको एक लिखना पड़ेगा। तो 9 गुणा, तो एक लिख लेंगे पहले क्योंकि एक सबसे छोटा है ना, एक, फिर 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है ना। और जो 25 है आपका, तो 25 तो इसमें 5 गुणा 5 लिखेंगे, लेकिन एक भी लिख लेंगे, 5 गुणा 5। देखो अगर आप लिखें एक लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपका HCF एक ही होगा। जब किसी का जोड़ा नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, HCF हमेशा एक ही लेते हैं। तो अगर आप एक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप केवल जोड़ा किसका बन रहा है, एक का बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, बाकी तो किसी का बन नहीं रहा। अगर आप नहीं भी लिखेंगे एक को तो आपका HCF एक ही आना है, ठीक है ना। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। आपने इस तरह से इसको लिख लिया। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM को समझिए। LCM में क्या है, जिसका जोड़ा बनता है उसको तो एक बार लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक को आप लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर। बाकी जो संख्या है उनको एक एक बार लिखना है आपको। 2 आपका 3 बार आया तो लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, लिख लिया। 3 आपका 2 बार आया तो लिखना पड़ेगा आपको, 3 गुणा 3, लिख लिया आपने। 5 भी आपका 2 बार आया तो 5 गुणा 5, ऐसे लिख लिया आपने LCM निकालने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 आपका 3 बार गुणा में है तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। गुणा यहाँ आपका 3 गुणा 3 है तो 3 की घात आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना।
5 भी आपका 2 बार गुणा में है, तो 5 की घात आप क्या करेंगे 2 लिखेंगे। जब आप इसका गुणा करेंगे तो देखो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, कितना आ गया 8। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3 की घात 2 मतलब 3 तिरका 9, और आपको क्या करना है, जो 5 की घात 2 है वो आपका आ जाएगा 5 25। जब आप इसका गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर 25 अट्ठे कितना होता है आपका 200 होता है। इसका देखो 25 और 8 का गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे आपका कितना होता है 200 होता है, बचा आपका 9। ठीक है ना। तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो जीरो में दो जीरो तो आएंगे आपके, 9 का जीरो में होगा जीरो, 9 का जीरो में जीरो, 9 दूनी 18, तो आपका 1800 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो देखो आपने इन तीनों जो आपको तीनों प्रश्न दिए गए थे उनके पूर्णांकों का आपने एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला। अब आपको याद रखना है कि जब तीनों में कोई संख्या कॉमन ना मिले तो आपको हमेशा एचसीएफ क्या लिखना है 1। भले ही आप यहाँ पर 1 लिखें ना लिखें, हमेशा एचसीएफ कितना आएगा आपका 1। ये विकल्प में भी आ जाता है, कोई आपको 3 अभाज्य संख्या दी जाए, ये आपका विकल्प में आ सकता है कि 8, 9 और 25 का एचसीएफ होगा। तो देखो तीनों आपका, देखो 8, 9, 25 में क्या है, जोड़ा तो किसी का बनेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक आपका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें आपका एचसीएफ 1 आ गया, तीसरे प्रश्न में एलसीएम कितना आ गया 1800 आ गया। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।